हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर होस्टेस कैसे बने, हाउ टू बिकम एयर होस्टेस। तो अगर आप भी एयर होस्टेस बनना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है यानी कि क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, और एक एयर होस्टेस की सैलरी कितनी है, यानी कि जो एक एयर होस्टेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि एक एक करके सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं तो आप एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 12th पास आउट होना है, ठीक है। और 12th पास इन एनी स्ट्रीम, आपका स्ट्रीम कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से हैं आप वो मैटर नहीं करता है, बशर्ते आपको 12th पास आउट होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद भी आप एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स, मिनिमम जो मार्क्स रखा हुआ है, मिनिमम जो क्राइटेरिया है मार्क्स का वो है 45 से 50% मार्क्स आप 12th में आपके होने चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स की बात है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे एयर होस्टेस बनने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 25 ईयर्स, ये हर एक एयरलाइंस की अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं। कुछ एयरलाइंस में आपको ये 18 से 27 यानी कि 18 से 27 भी देखने को मिल जाती है, लेकिन एज लिमिट, जो मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए आपकी, वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके अबव अगर आपकी एज है तो आप एयर होस्टेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 25 साल। इसके साथ ही देखिए कुछ अदर कंडीशंस भी हैं, जो यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट हैं जिनको आप फुलफ़िल करके एयर होस्टेस बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइट के बारे में दिया हुआ है। ये जो हाइट है ये फीमेल के लिए है, 157 सेंटीमीटर हाइट जो होनी चाहिए वो फीमेल के लिए, यानी कि 5.2 इंच हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए एयर होस्टेस बनने के लिए, और इनका जो वेट होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एक बात और बता दूं मैं कि एयर होस्टेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही बन सकती हैं, मेल और फीमेल दोनों लोग एयर होस्टेस बन सकते हैं, और आपकी हाइट ये होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम आपके विज़न की बात करें, यानी कि आपकी जो आँखों की रोशनी होगी वो 6/6 होनी चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इनको फुलफ़िल करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एयर होस्टेस बन सकते हैं। फिज़िकली आपको फिट होना चाहिए, यानी आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इस जॉब में काफ़ी मायने रखती हैं और आपको इस पर पूरा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ आपको 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी है, आपको आना चाहिए, ठीक है। यानी कि और इसके साथ ही साथ प्लीजेंट वॉइस होनी चाहिए आपकी, यानी कि मधुर आवाज़ आपकी होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना होगा, क्योंकि आपके पास हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कॉमन सेंस जैसे इस गुण में, इस प्रोफेशन में ये आपको बेस्ट बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया ये है कि बुरे से बुरे हालात में भी आपको शांति रखनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। अगर हम पैसेंजर की ओर से बार बार एक ही सवाल पूछे जाने पर अगर आप चिढ़ जाएंगे तो उन लोगों का यहाँ पे वो लोग का कोई काम नहीं है, यानी यहाँ पे आपको धैर्य रखना होगा, आपको शांत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है गुड कम्युनिकेशन स्किल, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है एयर होस्टेस बनने का, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो बहुत ही बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आपको पैसेंजर से बहुत ही अच्छे से बात करनी चाहिए। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो एयर होस्टेस ही नहीं बल्कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जॉब आपको करनी है, तो सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, आपका आत्मविश्वासी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एलिजिबिलिटी और
मार्क्स के साथ साथ कुछ ये रिक्वायरमेंट्स थे, कुछ ये कंडीशंस रख दी जाती हैं एयर होस्टेस बनने के लिए। तो अगर आप इसमें दक्ष हैं, अगर आपके पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप एयर होस्टेस आसानी से बन सकते हैं। अब बात आती है सैलरी की, कि आखिर एक एयर होस्टेस बन जाने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो देखिए, अगर हम सैलरी की बात करें तो ये, अगर एयर होस्टेस की सैलरी की बात की जाए तो ये एयरलाइन कंपनी पे डिपेंड करती है, यानी कि आप किस एयरलाइन कंपनी में जॉब करते हैं ये इस पर डिपेंड करती है। लेकिन जो मिनिमम सैलरी की अगर बात करें तो वो 20,000 से शुरू होती है और लगभग 50,000 तक जाती है। ये अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग सैलरी होती है, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम सैलरी है वो, ये बात यहाँ पे बात करी जा रही है कि डोमेस्टिक की, अगर डोमेस्टिक एयर होस्टेस डोमेस्टिक के आप बनते हैं तो आपकी सैलरी जो होती है वो 20,000 से 50,000 होती है। तो ये बात हो गई सैलरी की। अब हम बात करते हैं एयर होस्टेस कोर्सेज़ की, यानी कुछ कोर्सेज़ हैं जो कराए जाते हैं जिनसे आप बहुत ही आसानी से एयर होस्टेस की जॉब पा सकते हैं। तो देखिए, एयर होस्टेस की अगर कोर्स की हम बात करें तो ये 3 तरीके का एयर होस्टेस में कोर्स होता है। एक होता है आपका सर्टिफिकेट कोर्स, और दूसरा होता है आपका डिप्लोमा कोर्स, और तीसरा होता है डिग्री कोर्स। एक से इसका जो अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, यानी कि अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वो लगभग 1 साल से 3 साल तक चलता है। जिसमें से अगर हम सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें, इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी होता है, और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये 6 महीने से 1 साल तक के बीच में कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर हम डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं तो इसके लिए भी आपको 12th पास आउट होना चाहिए, और 6 महीने से लेके 1 साल तक इसका भी ड्यूरेशन होता है करने का। लेकिन अगर हम डिग्री कोर्स की बात करते हैं तो इसमें आप 12th पास होंगे, लेकिन यदि आप पीजी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना भी आपका ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके अगर कोर्स की ड्यूरेशन की बात हम करते हैं तो 3 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। देखिए, इसी का सबसे ज़्यादा डिमांड है, किसका? डिग्री कोर्स का। डिग्री कोर्स का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। तो इसीलिए अगर आप करना चाहते हैं, हालांकि ये टाइम टेकिंग ज़्यादा है, ठीक है, इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल का है, ठीक है। इसके अलावा ये 3 कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। इनमें से आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं और बहुत ईजिली आप एयर होस्टेस की जॉब पा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं मेन इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जहाँ से आप एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे पहला आपका है किंगफिशर ट्रेनिंग एकेडमी मुंबई, यहाँ से भी आप ले सकते हैं ट्रेनिंग या फिर आप कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद है SISI हैदराबाद, या फिर आपका राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ, इसके बाद है पैसिफिक एयरबेस न्यू दिल्ली, और है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक। यानी कि ये कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने डिस्कस किया है, यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी कि एयर होस्टेस के कोर्स कर सकते हैं या फिर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये कोर्सेज़ के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, आखिर किस किस टाइप के एग्ज़ाम होंगे तब आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। तो देखिए, इसमें 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है रिटन एग्ज़ाम पहला, और दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपको परखा जाएगा कि आप कितने साहसी हैं, आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और थर्ड है आपका इंटरव्यू, ठीक है। यानी कि आपके पास हर एक क्वालिटी होनी चाहिए, हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की जो एक क्षमता होनी चाहिए वो आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए एक एयर होस्टेस बनने के लिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर अपोजिट सिचुएशन आ गई तो आप उस टाइम पे कैसे लोगों को हैंडल करते हैं और आप अपने पैसेंजर से कैसे मिलते हैं, आपके अंदर एक सकारात्मक एक एप्टीट्यूड रहना चाहिए। यानी कि अगर कहें तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहनी चाहिए। और मैंने बताया जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप एयर होस्टेस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एयर होस्टेस बनने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।